मैं डॉक्टर शशिभूषण, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग कमलाराय कॉलेज गोपालगंज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। प्रिय छात्रों, आज का मेरा व्याख्यान विषय राष्ट्रभाषा और राजभाषा पर होगा। यह विषय बीए पार्ट 1 कंपोजिशन के लिए प्रस्तावित है। राष्ट्रभाषा वह है जो संपूर्ण राष्ट्र में समान रूप से बोली और समझी जाती है। राष्ट्रभाषा के अधिकाधिक लोग उसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की आत्मा वास करती है। संपूर्ण देश की जो आम जन है की सोच, संस्कृति, विश्वास, धर्म और सामाजिक अवधारणाएं, जीवन के विविध व्यवहारिक पहलू, सामूहिक सुख दुख के भाव, विविध विचार और दृष्टिकोण राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही साकार होते हैं। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता और अंतरप्रांतीय संवाद संपर्क की आवश्यकता की उपज होती है। आज़ादी से पहले पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अखिल भारतीय भाषा की अवधारणा आवश्यक मानी जाती रही है। प्रिय छात्रों, इसी संदर्भ में यह समझ लेना आवश्यक होगा कि राष्ट्रभाषा की कसौटियाँ क्या है। तो किसी भी देश की सभी या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जा सकने वाली भाषा होना चाहिए। उसे बोलने वाले देश के किसी हिस्से के नहीं बल्कि विभिन्न हिस्सों में हो। देश के विभिन्न सांस्कृतिक पक्षों की अभिव्यक्ति उसमें हो। उसका शब्द भंडार काफ़ी व्यापक होना चाहिए। देश के विभिन्न हिस्सों में जो प्रचलित शब्दावली है उसमें शामिल होना चाहिए। उस भाषा का व्याकरण होना चाहिए। उसकी लिपि भी राष्ट्रीय लिपि होना चाहिए। साहित्य की रचना बड़े ही व्यापक तौर पर होना चाहिए। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका भी उसका हो। संविधान, अब हम राजभाषा पर आते हैं कि संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से 351 के अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी। इसके फलस्वरूप 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों के कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी या अंग्रेजी में होगा, ऐसा वर्णित है। अब हम विचार करेंगे कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या है। राष्ट्रभाषा जनसमान द्वारा प्रयोग में लाने जाने वाली सामान्य भाषा है, जिसका प्रयोग आम व्यक्ति आपसी वार्तालाप, विचार विमर्श और लोक व्यवहार में करते हैं। इसके उलट राजभाषा का जो संदर्भ है वह बहुत सीमित है। वह सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा कार्यालय की कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। राष्ट्र का शब्द भंडार अनौपचारिक, गैर परिभाषिक और अनिश्चित होता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर लोग एक ही वस्तु के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते दिखते हैं। एक ही शब्द का अपनी संस्कृति के अनुसार उच्चारण परिवर्तन भी करते हैं। इसके उलट राजभाषा का शब्द भंडार पारिभाषिक होता है, अनौपचारिक भी होता है और निश्चित भी होता है।
निश्चित अवधारणाओं के लिए उसमें निश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सांस्कृतिक जीवन राष्ट्रभाषा में ही व्यक्त होता है, न कि राजभाषा में। जैसे हम मान लें कि जैसे धार्मिक स्थलों, त्योहारों, उत्सवों में, हाट बाजारों में यहाँ देश की आत्मा बोलती है और राष्ट्रभाषा का प्रयोग यहाँ होता है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग साहित्यिक भाषा या व्याकरण के रूप में भी होता है, परंतु राजभाषा का नहीं। राष्ट्रभाषा का प्रयोग में आत्मनिष्ठता होती है, जबकि इसके विपरीत राजभाषा की अपनी प्रकृति जो होता है वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसकी शब्दावली या ध्वनि संरचना में व्यक्तिक तत्वों की भूमिका नहीं के बराबर होता है। किसी देश की राजभाषा कोई विदेशी भाषा हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए मान ले कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय शासन की भाषा अंग्रेजी थी। इसके उलट राष्ट्रभाषा कभी भी विदेशी नहीं हो सकती, वह राष्ट्र की अपनी ही भाषा होती है। राष्ट्रभाषा में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता है, अर्थात समय के साथ राष्ट्रभाषा धीरे धीरे बदलती है। इसके उलट राजभाषा में कोई भी परिवर्तन ऊपर से थोपा जा सकता है, शब्दों को जोड़ा जा सकता है, उदाहरण के रूप में शब्दों को जोड़ा जा सकता है आदि हो सकता है। प्रिय छात्रों, राजभाषा हिंदी की कुछ अपनी समस्याएं हैं, इसके विकास में रोड़ा बनती है। वह समस्या यह है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण अंग्रेजी की अपेक्षा 2 गुने तथा टाइपराइटर पर हिंदी टाइपिंग कठिन होने के कारण अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। विदेश में पर्यटन या उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले अंग्रेजी प्रशिक्षण लेते हैं। वे विदेश जाकर हिंदी में व्यवहार न कर अंग्रेजी में बातचीत करते हैं। भारत के न्यायालयों का कार्य भी अंग्रेजी में होने के कारण वकील, न्यायाधीशों को अंग्रेजी में ही व्यवहार करना पड़ता है, जिससे अंग्रेजी के प्रसार को बल मिलता है और हिंदी उपेक्षित होती है। उपरोक्त समस्याएं जो है वह हिंदी को पूर्णतः राजभाषा बनने में रुकावटें पैदा कर रही है। इन समस्याओं का समाधान आवश्यक है। इसके समाधान के लिए जो परीक्षाएं केवल अंग्रेजी माध्यम से होती है उन्हें हिंदी में भी कराया जाए। जैसे PCM आदि की परीक्षा होती है वो अंग्रेजी माध्यम से होती है, उसको हिंदी में कराया जाए। न्यायालयों की जो भाषा को भी द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी में किया जाए। लोगों में देश प्रेम व भाषा प्रेम की जागरूकता फैलाया जाए। मातृभाषा का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया जाए। अधिकारी अपनी जो कामकाज की भाषा अंग्रेजी है, अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं, उसे हिंदी में प्रयोग किया जाए। टाइपराइटर के छापे खाने में सुधार किया जाए। इससे भाषा, हमारी जो हिंदी भाषा है उसका प्रचार प्रसार अधिक होगा, उसका विकास अधिक होगा।